हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विकवर्स पे। मेरा नाम है विक्की और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ। एक ऐसा चीज़, एक कैरेक्टर का जस्टिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे किसी को सही साबित करने के लिए किसी को बुरा बनाया जाता है। कुछ चीज़ें सिर्फ सही का साबित करने के लिए ही कि एक कैरेक्टर की, एक इविल कैरेक्टर का पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं लूसीफर। क्रिश्चियनिटी का सबसे एविल बीइंग, एक फॉलन एंजल, सेटन, रूलर ऑफ हेल, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं। उसके नाम से हर इंसान डरने लगता है। हर इंसान के मन में लूसीफर का नाम सुनते ही बुराई आती है, नरक आता है, शैतान आता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? लूसीफर आया कहां से? कैसे उसे क्रिश्चियनिटी ने लेके आया? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता था या सिर्फ एक कहानी थी जो कि बना दिया गया? और अगर साइकोलॉजिकली देखें तो अगर लूसीफर सच में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता था तो क्या वो सच में बुरा था या फिर सिर्फ उसे बुरा साबित किया गया? लेकिन वो आज भी परमेश्वर का काम कर रहा है और ह्यूमंस के, इंसानों के हक में बात करता है। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। कुछ अलग लेके आने वाला हूँ, फोकलोर से रिलेटेड, या कुछ चीज़ें डिकोड करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा छुपी हुई है और बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में लूसीफर से और शैतान से जुड़ी चीज़ें मैं आप सबके सामने लेके आने वाला हूँ। उसको हर तरह से रिकॉर्ड करेंगे हम, ये कहां से आया, कहां से रेफरेंस लिए गए, कौन कौन सी बुक में मेंशन है, कहां से थियोलॉजिस्ट ने रेफरेंस लिया, कहां से इन्फ्लुएंस हुए, कौन कौन सी बुक में इसका रेफरेंस दिया गया है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में हर कैरेक्टर को मेंशन किया गया है, और कैसे आखिरी में चल के उन्हें क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा, लूसीफर को सबसे बड़ा विलन घोषित किया गया। ये मैं इस वीडियो में आप सबके सामने लेके आऊंगा। इसकी शुरुआत होती है 1200 BCE से, 1200 बिफोर क्राइस्ट एरा से। और फर्स्ट सेक्शन हम शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई है, कहां से आया। और इस सेक्शन में बात करेंगे 3 कैरेक्टर की जो कि सबसे फेमस है। नाम ही ले लो, सरपेंट, जो कि फॉरबिडन एप्पल वाली, फॉरबिडन फ्रूट वाली कहानी, ईडन गार्डन वाली, एडम और ईव वाली कहानी से आती है, जिसमें शैतान बताया गया है एक सरपेंट को, एक स्नेक को। फिर सेटन, एक खास सेटन कैसे शैतान बना, और फिर लूसीफर। ये तीनों चीजें 3 अलग अलग बुक से ली गई है, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जॉब और बुक ऑफ इसाया से। और ये तीनों बुक्स लिखी गई थी 1200 BC से लेके 500 BCE तक। इस बीच में ये बुक्स लिखी गई, इस बीच में ये रेफरेंस लिया गया और तीनों कॉन्टेक्स्ट, तीनों कैरेक्टर अलग थे। अब इसको डिकोड करके बताता हूँ कैसे, कहां से रेफरेंस के। सबसे पहले हम बात करेंगे सरपेंट की, स्नेक। और ये स्नेक है सबसे फेमस कहानी, एडम और ईव वाली। ये मेंशन है बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 3 में। बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 3 की फेमस स्टोरी आप सबको पता है कि ईडन गार्डन है, वहां पे 2 ह्यूमंस है, इंसान है, एडम और ईव, जो कि परमेश्वर के बोलने पे वहां पे आराम से अपनी जिंदगी शुरुआत करी उन्होंने, कैसे सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने दोनों को एक फ्रूट के बारे में बताया जो फॉरबिडन फ्रूट था, कि इसे छोड़ के सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो, बस इस एक फ्रूट को आपको नहीं खाना है। तो एडम और ईव ने माना। फिर उसके बाद कैसे एक स्नेक एडम और ईव के पास जाता है, उन्हें बहलाता फुसलाता है कि ये फ्रूट खाने को मजबूर करता है।
और फिर वो ईव सबसे पहले उस फ्रूट को खाती है, फॉरबिडन फ्रूट को, और एडम को खिलाती है। और फिर वो कैसे पाप के भागीदार बनते हैं, उन्हें ईडन गार्डन से बाहर किया जाता है, अर्थ पे भेजा जाता है, और उस सरपेंट को, उस सांप को कैसे रूलर ऑफ हेल बना दिया जाता है। लेकिन जेनेसिस में ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ये कहानी ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे जो स्नेक है वहां पे कोई डीमन नहीं है, कोई डेविल नहीं है, कोई एविल एंटिटी नहीं है, कॉस्मिक बीइंग नहीं है, कोई शैतान नहीं है। वो सिर्फ एक सांप है, वो स्नेक है। बुक ऑफ जेनेसिस में हिब्रू में ये लिखा हुआ है, या उस स्नेक को एक वर्ड दिया गया है, नाचाश। और नाचाश का मतलब होता है ट्रांसलेशन के बाद क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, जो कि सारे एनिमल्स, सारे जानवरों में सबसे चालाक जानवर है, जिसने एडम और ईव को बहलाया, वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए मजबूर किया, या फिर बहलाया फुसलाया और उन्होंने खा लिया। लेकिन बुक ऑफ जेनेसिस में सिर्फ इतना ही है, कोई इविल एंटिटी नहीं है, कोई लूसीफर नहीं है, कोई शैतान नहीं है। एक सांप सिर्फ सांप है जो दूसरे एनिमल से ज्यादा चालाक है। यह बात यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पे कोई डीमन नहीं है, कोई डिविल नहीं है। अब दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं। ये दूसरा कैरेक्टर है सेटन, जो कि मेंशन है बुक ऑफ जॉब में। बुक ऑफ जॉब में एक कैरेक्टर है जो कोर्ट ऑफ गॉड में, मतलब जो भगवान का कोर्ट है वहां पे खड़ा है, जो अपोज कर रहा है, और उसको नाम दिया गया है सेटन, जो कि लैटिन वर्ड है। और उसको हम हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो सेटन का मतलब होता है द अक्यूजर, द सेटन, या द प्रोसिक्यूटर। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, नॉर्मल दुनिया में भी हम देखें तो अक्यूजर और प्रोसिक्यूटर होता क्या है? एक वकील, एक लॉयर, जो कि जज के लिए काम करता है। जज यहाँ पे भगवान है, वो भगवान के सामने खड़े हैं और किसी को डिफेंस कर रहा है। तो वही चीज होती थी कि प्रोसिक्यूटर डिफेंस करता था, डिफेंड करने वाला एक प्रोसिक्यूटर था। वो एक जॉब थी, एक कैरेक्टर था, ना कि कोई डेविल था, ना कोई एंटिटी, ना कोई कॉस्मिक बीइंग, सिर्फ एक जॉब, एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी एक प्रोसिक्यूटर था जो भगवान के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ गॉड में खड़ा है। ठीक है, भगवान के कोर्ट में खड़ा है, अक्यूज कर रहा है, और एक प्रोसिक्यूटर की जॉब कर रहा है। इससे ज्यादा भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। एक प्रोसिक्यूटर और सेटन एक जॉब डेजिग्नेशन है, एक कैरेक्टर को नाम दिया हुआ है। अब तीसरे कैरेक्टर पे आते हैं, जो नाम शैतान को दिया गया, लूसीफर। बुक ऑफ ईसाया के चैप्टर 14 में वर्स 3, एक किंग है, बेबीलोनियन किंग। वो अपने आप को मॉर्निंग स्टार समझता है, बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को ज्ञानी, और यही सोचता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, बहुत ज्यादा घमंडी। तो उसके घमंड के लिए लोगों ने लैटिन में उसे लूसीफर नाम दिया गया था। वहां पे लोगों ने उस बेबीलोनियन किंग को ताना मारा था कि तू जितना अपने आप को समझता है, बड़ा समझता है, अपने आप को मॉर्निंग स्टार समझता है, तू एक दिन गिराया जाएगा। और यही टॉन्ट आगे चलकर एक शैतान के रूप में लाया गया। लेकिन तब तक 500 BCE तक ये सिर्फ एक टॉन्ट के रूप में यूज किया जाता वर्ड था लूसीफर, ना कि एक इविल एंटिटी, ना कि शैतान। और तब क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तो ये तीनों कैरेक्टर एक शैतान के रूप में आए कैसे? लेकिन फॉलन एंजल्स का, क्रिश्चियनिटी के पहले फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट आया बुक ऑफ इनॉक में। बुक ऑफ इनॉक लिखी गई थी 300 BCE से लेके 100 BCE के बीच में। उसमें फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि कुछ एंजल्स का, आर्क एंजल्स का एक ग्रुप है। और वो जो ग्रुप था, फॉलन एंजल का जो ग्रुप था, जो अर्थ पे आते थे, उस ग्रुप का नाम था द वॉचर्स।
और जो ह्यूमन फीमेल्स के साथ जो वो इंटीमेट होते थे और जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें नेफिलिम कहा जाने लगा। जो भी सुपर ह्यूमंस रहते थे, जो एंजल्स और ह्यूमन से मिलकर बच्चे पैदा होते थे, उन्हें नेफिलिम बोला जाने लगा। और वही नेफिलिम्स सुपर ह्यूमंस धरती पे बुराई फैलाते थे। इसी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आया फॉलन एंजल्स का, जिन्हें स्वर्ग से बाहर निकाला गया। अब आते हैं उस टाइम में जिस टाइम पे क्रिश्चियनिटी फॉर्म हो रही थी और उस टाइम पे चल रहा था सेपरेशन और प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में थियोलॉजी फास्ट शिफ्ट होती है। अब यहाँ पे गॉस्पेल्स में सैटन को क्लियरली गॉड का अपोनेंट बता दिया गया था। ठीक है, मैथ्यू में जीसस को वाइल्डनेस में, यानी कि मैथ्यू में ये लिखा हुआ है कि जीसस जब 40 दिन की प्रेयर करते हैं, उपवास रखते हैं, तो वहां पे शैतान वह उन्हें टेम्प्ट करता है, बहलाता फुसलाता है कि अपनी प्रेयर छोड़ो, परमेश्वर से प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, अपना उपवास भी तोड़ो, कुछ खाओ और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वहां पे टेम्प्ट करता है, ये मैथ्यू में वहां पे लिखा गया गॉस्पेल्स में। फिर ल्यूक में लिखा गया कि सैटन यानी शैतान फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। यहाँ से इमेज बहुत तेजी से फैल रही थी क्योंकि यहाँ पे अब बाइबल फॉर्म हो चुकी थी और वर्सेस लिखे जाने लगे थे जो लोगों ने रियल मानना शुरू कर लिए थे। न्यू टेस्टामेंट बुक अब बन चुकी थी, लिखी जा रही थी, काफी हद तक लिख चुके थे। और अब यहाँ पे मैं एक वर्स बताता हूं जिसने शैतान लूसीफर सरपेंट को एक बना दिया था, और वो था बुक ऑफ रिविलेशन के चैप्टर 12 वर्स 9 का। मैं आपको वो वर्स एग्जैक्टली बताता हूं। द ग्रेट ड्रैगन वॉज हर्ल्ड डाउन, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. सुनने में छोटा लगता है ना एक वर्स, पर यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा क्या हुआ? यहाँ पे एक ही सेंटेंस में इन तीनों को एक जगह कर दिया गया। चर्च ने पूरी कहानी कैसे बनाई? रोमन्स चर्च को बिल्ड कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फॉर्म कर रहे थे। ये वो स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी को सिस्टमाइज किया, अलग अलग टेक्स्ट को एक फ्रेमवर्क दिया, सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया, सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें फ्रेम दिया गया और फिर सबके सामने लाया गया। इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, फादर ओरिजिन, फादर टर्टुलियन एंड फादर ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो। इन्होंने रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 के वर्स 9 को कैसे ईसाया के चैप्टर 14 के लूसीफर से प्लस इनोक के फॉलन एंजल्स को और जॉब के हाथ सैटन को उठाया और एक कंप्लीट नैरेटिव बना दिया। अब कैसे? वो नैरेटिव इस टाइप से था। फर्स्ट, लूसीफर एक पावरफुल ब्यूटीफुल एंजल था, गॉड का सबसे खास। सेकंड, उसने प्राइड की वजह से गॉड के अगेंस्ट रेबेलियन की, हेवन में वॉर हुए। थर्ड, उसे और उसके फॉलोवर्स को हेवन से गिरा दिया गया, द फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट जो बुक ऑफ इनोक में था। अर्थ पर आकर उसने सांप का रूप लिया, ईडन में इंसान को भटका दिया। अब वो हेल में राज करता है और इंसानों की सोल्स लेने की कोशिश करता है। ये स्टोरी पूरी सीमलेस ड्रामेटिक थी, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। हम भी कन्विंस हुए, आज भी सब कन्विंस हो रहे हैं और आप इसमें मुझे गाली पड़ने वाली है। मैं आपको पूछता हूँ, इस पूरी स्टोरी में कोई एक जगह दिखाओ जहां पे पूरा कंप्लीट लिखा हो। कोई सी भी बुक उठा के देख लो आप, बाइबल में सिर्फ एक वर्स मिलेगा, कुछ इंसिडेंट्स मिलेंगे जो कि लिखे हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। आज जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं वो भी पढ़ा है मैंने,
कि लोग कैसे सिर्फ जेंजी के लिए या अपने मतलब के लिए, चर्चेज अपने मतलब के लिए कैसे पूरी स्टोरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे भी कि सारी चीजें एक साथ मेंशन हो कहीं पे। सिर्फ एक वर्स लिख दिया है और कहा गया है कि आप इसे फॉलो करो, बस फॉलो करो अंधों की तरह। मैं इसे डिनाई करता हूँ। चश्मा लगाता हूँ इसीलिए लगाया कि मैं अंधा नहीं हूँ। अभी तक सारी चीजें जो थी थ्योरेटिकली चल रही थी, सारी चीजें थ्योरेटिकली लोगों के सामने लेके आई, कैसे मैनिपुलेशन किया गया, वर्सेस बनाए गए, रेफरेंस को कैसे इकट्ठा किया गया, कैसे उन्हें सिस्टमेटिक रूप में सबके सामने लाया गया है फ्रेमिंग करके, और फिर कैसे लोगों को कन्विंस किया गया। अभी तक यहाँ पे सिर्फ स्टोरी चल रही थी। अब लूसीफर को फेस कैसे मिला? फेस आया 1300 एडी में, यानी कि अभी अभी 700 साल पहले 1300s में। कैसे आया? इटली का एक पोएट है डांटे एलिघियरी, आप सर्च कर सकते हो लगे तो। मुझ पे यकीन नहीं हो, आप खुद सर्च करें, जो मैं आपके सामने रेफरेंस लेके आया हूं। डांटे ने अर्ली 1300s में एक पोयम लिखी, ला डिविना कॉमेडिया, एक डिवाइन कॉमेडी। ये एक ऐसी एपिक पोयम थी जिसमें उसने हेल, पुर्गेटोरी और हेवन सारी चीजें मेंशन करी और ये बताया कि कैसे लूसीफर यानी कि डेविल हेवन से ट्रेवल करके हेल में आया और वहां पे उस पोयम में उसने हेल का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर सबके सामने दिया, उस पोयम में दिया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को, लोगों ने उसे सच माना। उस पोयम में हेल क्या स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग पनिशमेंट्स उसने मेंशन करी है, और सबसे नीचे एक ड्राइंग बनाई है, एक फेस दिया गया है, एक फ्रोजन ट्राई फेस्ड लूसीफर जो ट्रेटर्स को चबा रहा है। ये लिटरेचर था, ये सिर्फ फिक्शन था, एक पोएट की इमेजिनेशन थी कि एक डेविल, एक डीमन कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा, उसके रहने की जगह कैसी होती होगी और वो कैसे वहां पे प्रोसेस करता होगा सारी चीजें। तो ये उसने इमेजिन किया और एक इमेज दी, एक स्केच दिया, और वो इमेजिनेशन, उस पोएट की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी कि लोगों के कॉन्शियसनेस में वो बैठ गई और लोगों ने उसे सच मान लिया। फिर उसके बाद आता है 1667 में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। ये हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी था। वहां पे लिटरेचर में एक विलेन को क्रिएट किया गया, एक प्राउड, एलोक्वेंट, ट्रेजिक लूसीफर जो कहता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये उसने सिर्फ अपने मन से लिखा, ये कहीं पे मेंशन नहीं था, कहीं बाइबल में नहीं था, ये कहीं पे मेंशन नहीं था लिटरेचर में, लेकिन ये उसने अपने मन से लिखा, उसने वो लिटरेचर में लेके आया अपने इमेजिनेशन से, अपने वर्ड से। और ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि लोग आज भी इस कोट को सही मानते हैं, बाइबल से रेफरेंस करते हैं, बाइबल में रेफरेंस देते कि बाइबल में, लेकिन बाइबल में ये नहीं है। बस यही लोगों के सामने कहानी लेके आई, चर्च ने इसे फैलाने की कोशिश करी और लोगों ने इसे सही माना। और ये मिल्टन का लिखा हुआ बाइबल में नहीं है, और मिल्टन का लिखा हुआ सबसे इन्फ्लुएंशियल ड्रामा है या पोएम है जो लोगों के दिमाग में आज भी बैठी हुई है। और उस पोएम के नीचे उसने भी एक फेस दिया जो आज सबके सामने, जो हम लूसीफर का फेस देखते हैं ना, अगर आप लूसीफर सर्च करोगे जो आपको फेस दिखता है, ये जॉन मिल्टन का बनाया हुआ फेस है, ना कि बाइबल से रेफरेंस लिया हुआ है, ना कहीं पे दिखा हुआ है। लोग बहुत क्लेम करते हैं कि उन्होंने लूसीफर को देखा है, लेकिन मैं दावे से बोल सकता हूं कि ये वो चीज नहीं है। यहाँ पे उसने
सबसे पहले दिया था जॉन मिल्टन ने कि उसकी सींगें हैं, आंखें हैं काली सी, एक डार्क थ्रोन है जिसमें वो बैठा हुआ है। ये एक रेनेसां लिटरेचर से आया है, डायरेक्ट स्कल्पचर से नहीं आया है, स्क्रिप्चर से नहीं आया है। ये चीज जो फेस लूसीफर का दिया हुआ है ये लिटरेचर से आया है। ठीक है, हिस्टोरिकल हमने बात कर ली, डेटा पे हमने बात कर ली, सारे रेफरेंसेस पे बात कर ली। अब लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है ये लिखा हुआ था, लेकिन व्हाट इफ लूसीफर सच में एग्जिस्ट करता, ये सारी चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हूँ, वो कहानी ईडन गार्डन, परमेश्वर, लूसीफर सब कुछ रियल में हुआ हो, हमें तो नहीं पता ना। ये तो स्टोरी थी और स्टोरी रियल भी हो सकती है, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो कहानी हम फिर से रिपीट करते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, सारे प्लेनेट बनाए, दिन रात अलग की है, दिन के लिए सूरज बनाया, रात के लिए चांद और सितारे बनाए। फिर उन्होंने धरती बनाई, ईडन गार्डन बनाया, स्वर्ग और नर्क बनाया। नर्क बनाने की क्या जरूरत है जब वो दो ही ह्यूमंस वहां पे एग्जिस्ट करते? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है। ठीक है, स्वर्ग ही काफी था क्योंकि ह्यूमंस तो बनाने के बाद सारी चीजें मान रहे थे, सारे जानवर भी मान रहे थे, पेड़ पौधे भी, सब बहुत खुशहाली से सब कुछ चल रहा था, तो नर्क बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सोचो, है ना, सोचने वाली बात है। फिर अगर वहां पे सारी चीजें बनाई तो ऐसा फल बनाने की क्या जरूरत थी जो खाना बना है? सिंपली परमेश्वर वो फ्रूट बनाते ही नहीं, वो पेड़ ही नहीं बनाते। दूसरी चीज ये थी। अब तीसरी चीज, मेन चीज पे आते जो स्टोरी है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो लोगों को वहां पे ट्विस्ट दिया था। ईडन गार्डन, एडम और ईव को जब वो घूम रहे थे तो परमेश्वर ने बोला ये फल नहीं खाना। फिर उसके बाद परमेश्वर कहाँ गए? जिसने पूरी ब्रह्मांड बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, वो ह्यूमंस को छोड़ के कहाँ चले गए? टेस्ट था, फिर भी परमेश्वर की नजर में था। परमेश्वर चाहते तो रोक सकते थे। जब वो शैतान आया सांप का रूप लेके, एडम और ईव को बेला फुसला रहा था, बोल रहा था कि ये फ्रूट खा लो, तुम्हें दिमाग मिलेगा, परमेश्वर के बोलने से कुछ नहीं होता है, आप खा सकते हो, ये फ्रूट अच्छा है। तब एडम ने तो नहीं खाया, लेकिन ईव ने जरूर खाया, और ईव के खाने के बाद उसने एडम को भी कन्विंस किया खाने के लिए, और एडम ने भी फिर खाया फल, वो फॉरबिडन फ्रूट खाया। उनके पास दिमाग आया, उन्हें पता चला कि वो बिना कपड़ों के, उन्होंने पत्ते से अपने आप को ढका, दिमाग आया। और फिर परमेश्वर आए, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि आप लोगों ने गलत किया है, मैंने जो चीज मना करी थी आपने वही क्यों किया, आपको मैं स्वर्ग से निकालता हूँ, धरती पे भेजता हूँ, अब आप अपने हिसाब से जियोगे। और जो शैतान था उसे नरक दिया गया, उसे भी स्वर्ग से निकाला गया, ईडन गार्डन से निकाला गया और नरक का राजा बना दिया गया, और वहां पे उसे अनंत काल के लिए सजा के रूप में भेजा गया। क्या ये स्टोरी आपको कन्विंसिंग लगती है? बचपन से तो कन्विंसिंग लगती है सुनने में, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सही साबित हो रहा था और कोई गलत साबित हो रहा था, तो हमारे लिए तो क्वेश्चन करना बनता ही नहीं था, राइट। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो मैंने सोची, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, नहीं आया होगा, आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो, बट सोचने वाली बात तो ये आती है कि अगर परमेश्वर वहां पे था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या लूसीफर शैतान जो था उसने सांप का रूप लेके बहलाना फुसलाना क्या परमेश्वर की ये प्लानिंग थी? क्योंकि इंसान परमेश्वर के बोलने पे चल रहे थे और फिर वो अपना रेस आगे नहीं बढ़ाते। ह्यूमंस बढ़ते ही नहीं अगर वो परमेश्वर के बोलने पे चलते और परमेश्वर को ही उन्हें सारी चीजें बतानी पड़ती। परमेश्वर भी तो यही चाह रहे थे कि जो उन्होंने यहाँ पे सृष्टि में बनाया है, जो उन्होंने ह्यूमन बनाए, वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से चले, अपने दिमाग से कुछ करे, अपना रेस आगे बढ़ाए, ह्यूमंस आगे बढ़ाए, ठीक है, बच्चे पैदा करें ताकि सारी चीजें आगे बढ़े, सृष्टि आगे बढ़े, राइट। इसीलिए उनका वो काम वो खुद नहीं कर सकते थे, क्योंकि लूसीफर को सबसे फेवरेट सन कहा गया है,
परमेश्वर का सबसे खूबसूरत भी कहा गया है आर्क एंजल्स में। और दूसरी चीज ये आती है कि जब पाप बना, वो पाप करवाया गया शैतान के हाथों एडम और ईव से। एडम और ईव पाप करने लगे थे, पापी बन चुके थे, फिर नर्क में जाते हैं और नर्क में पापियों को सजा दी जाती। तो क्या ये सही नहीं है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि परमेश्वर खुद सजा नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो तो अच्छे हैं, लोग उनकी पूजा करेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे सजा देंगे? किसी ना किसी को तो सजा देना बनता है। तो परमेश्वर खुद सजा ना देके लूसीफर को ये काम दिया हो, राइट? कि जो भी गलत कर रहा है, जो भी परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहा है, जो भी पाप कर रहा है, गलत कर रहा है सृष्टि में, उसको सजा लूसीफर देगा नर्क में। नर्क तो लूसीफर के और एडम और ईव के पहले से बन चुका था। तो ये सारी प्लानिंग थी परमेश्वर की, और परमेश्वर ने ये सारी चीजें सोच समझ के करी हैं, और लूसीफर आज भी उनका काम कर रहा है। तो लूसीफर गलत नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा भी लेके सोचे कि बुक से सिर्फ एक एंटिटी बना दी गई, गलत किसी को बना दिया गया और फिर लोगों के सामने लाया, या साइकोलॉजिकली अगर हम लूसीफर के एग्जिस्टेंस को सच भी मानते हैं, तो आज भी वो भगवान के लिए काम कर रहा है और ह्यूमंस के अच्छे के लिए काम कर रहा है और पापियों को सजा दे रहा है नर्क में सदियों तक, अनंत काल तक। और आज भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, शैतान से डरते हैं, और पाप करने वालों को नरक मिलता है। और आज भी लूसीफर उनको सजा दे रहा है। और लूसीफर के जितने भी आर्क एंजल्स थे या डीमंस बोल लो, वो सारे ही उनको बहला फुसला के, जैसे एडम और ईव को बहलाया फुसलाया था और पाप करवाए गए थे, वैसे ही डीमंस ये देखते हैं, टेस्ट लेते हैं इंसानों का कि कौन परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहा है, फिर उन्हें पाप करवाओ और फिर नरक में ले जाके उन्हें अच्छे से सुतो, सजा दो। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर हम सारी चीजें देखें तो लूसीफर कभी गलत था ही नहीं, लूसीफर कभी एक इविल एंटिटी थी ही नहीं, लूसीफर कभी शैतान था ही नहीं। शैतान को एक अलग रूप में देखे गए, शैतान बुरा है, बुरी एंटिटी हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे दिमाग में डाला कि शैतान बोला तो बुरा, लेकिन शैतान अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो पाप करवा रहा है, वो गलत लोगों के ही संपर्क में आता है। जो गलत है वही तो पूजा कर रहे हैं। अगर हम देखें, अगर इल्यूमिनाटी वाली चीज ले, अगर तांत्रिक क्रिया की बात करें, भगवानों को जो नहीं करता तो शैतानों के नाम पे करते हैं। जैसे मूवीज और सीरीज में बताया गया है कि लूसीफर की पूजा कर रहे हैं, डीमंस की पूजा कर रहे हैं, भले वो किसी भी धर्म में हो, शैतानों की पूजा करते हुए बताया हुआ है, पुरानी पिक्चरों में भी देखा है। तो यही चीज है, जो बुरा सोचता है वही शैतान की पूजा करता है, और शैतान आके उन्हें सब कुछ देता है और फिर नरक में लेके जाता है सजा देने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के अगेंस्ट में गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सोच के देखो कि कितना डीप है। हम बिना सोचे समझे बस सुन के ही किसी को भी गलत साबित कर देते हैं, लेकिन हम उसकी गहराई, बातों की गहराई तक नहीं जाते। बस यही चीज है, यही में लाया है लूसीफर के थ्रू आपको एक चीज समझाने की कि हर पहलू, हर चीज को बताने के दो होते हैं। हर कोई गलत नहीं होता है और हर कोई सही नहीं होता है। किसी को गलत साबित कर दिया जाता है और फिर उसको लोग सच मान लेते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप सच में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आपकी सोच थोड़ी सी अलग है दूसरों से, दुनिया से। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत टाइम बाद आया हूँ, फिर कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका सपोर्ट करने के लिए। नए लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप सबसे रिक्वेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटकर। विक्वर्स में आप सबका स्वागत है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।